क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की देह अग्नि के हवाले की जाती है, उस पल असल में होता क्या है? बाहर से तो बस लकड़ियों की चटक सुनाई देती है, धुआं उठता है, लोग रोते हैं, मंत्र गूंजते हैं, पर जो आंखें देख नहीं सकती वही तो असली दृश्य है, क्योंकि उस वक्त आत्मा वहीं होती है, अपने ही शरीर के ऊपर खड़ी, देख रही होती है अपना ही अंत। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो आरंभ है उस यात्रा का जिसे हम देखने की हिम्मत भी नहीं करते। सोचिए, अभी कुछ घंटे पहले तक वही व्यक्ति सांस ले रहा था, बातें कर रहा था, हंस रहा था, और अब वही शरीर लकड़ियों पर पड़ा है। आत्मा देखती है, लोग नहला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हर क्रिया, हर मंत्र एक विदाई है, पर आत्मा इसे मान नहीं पाती। पहली लौ जैसे ही शरीर को छूती है, वो हतप्रभ रह जाती है, सोचती है, ये मेरा शरीर है, इसे क्यों जला रहे हो? वो हाथ बढ़ाती है, पुकारती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। परिवार विलाप कर रहा है और आत्मा वो मौन होकर देख रही है, अपना ही अस्तित्व राख में बदलते हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के उस क्षण आत्मा अकेली नहीं होती, यमदूत वहीं होते हैं। वे मार्गदर्शन करने आते हैं, पर उनका रूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर होता है। जिसने धर्म से जीवन जिया, उसके सामने यमदूत शांत, तेजस्वी और कृपालु होते हैं, पर जिसने अधर्म चुना, उसी के लिए वही यमदूत भय बनकर खड़े हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, चारों ओर धुआं है, रोने की आवाजें हैं, और बीच में आत्मा खड़ी है, अदृश्य, निराश, भयभीत। वो अपने प्रियजनों को देख रही है, पर कुछ कर नहीं पा रही। वो पुकारती है, पर कोई नहीं सुनता। जब आग की लपटें सिर तक पहुंचती है, उसे लगता है वो जल रही है, मिट रही है। वो चीखती है, तड़पती है, पर यह केवल भ्रम है, क्योंकि आत्मा को अग्नि छू नहीं सकती। आत्मा ना जलती है, ना मिटती है, वो शाश्वत है, अमर है, पर देह से मोह वही उसे जलन का अनुभव कराता है। वही भ्रम, वही पीड़ा, यही है वह रहस्य जिसे गरुड़ पुराण मृत्यु का सबसे गूढ़ क्षण कहता है, जहां देह खत्म होती है पर आत्मा अपनी खोज शुरू करती है। अग्नि शांत हो चुकी है, लकड़ियां राख बन चुकी हैं, और अब वहां कोई शरीर नहीं बचा, बस धुआं है, और उस धुएं के बीच खड़ी है आत्मा, भ्रमित, स्तब्ध। वो समझ नहीं पा रही कि अब जाना कहां है। आसपास परिवार के लोग हैं, पर अब कोई उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा। वो पुकारती है, मैं यहां हूं, मुझे मत छोड़ो, पर उसकी आवाज हवा में खो जाती है, और तभी हवा का रुख बदलता है। एक ठंडी सिहरन फैलती है, आकाश अंधकार में डूब जाता है। यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण उन्हें कृष्णवर्ण, विशालकाय, तेजस्वी और भीषण बताता है। उनकी आंखें अंगारों जैसी, हाथों में पाश और दृष्टि भेदती हुई। पर यह दृश्य हर आत्मा के लिए एक जैसा नहीं होता। जो धर्ममय रहा हो, उसके लिए वही यमदूत शांत साधु समान दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर करुणा होती है, आवाज में दया। पर जिसने अधर्म जिया, उसके लिए वही स्वरूप भय का रूप ले लेता है। आत्मा डरती है, पीछे हटती है, पर यमदूत कहते हैं, मत डरो, तुम्हारी यात्रा अब प्रारंभ होती है। चारों ओर सन्नाटा है, धरती पर परिजन विलाप कर रहे हैं, और ऊपर आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर एक अज्ञात दिशा में चल पड़ती है। वो देखती है, नीचे उसका घर है, उसका परिवार है, पर अब उसके लिए